बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लड़खड़ारा रहता था जो बहुत गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी, आधा सिगरेट खुद पी आई हो। कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल कलेजी खाने को चाहता था, इसीलिए बार बार सिगरेट को बुझा कर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे कलेजी खाने को नहीं दी। बाबा जान, आप कल मेरे लिए ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हाने ने कहा, बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे ही नहीं, एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लड़खड़ाने ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुम्हें कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लड़खड़ा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश खा गया। आलमी गशी में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और ज़मीन से चंद संगेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म ज़रूर दिलवाना। सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब लड़खड़ा होश में आया तो देखा कि वही संगरेज़े इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है तो वो बाहर आई। देखा बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, अब्बा जान, आप आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम होगी तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दी। अल सुबह लड़खड़ारे की बीवी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर के बाहर आई। लड़खड़ारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लड़खड़ारे ने उठकर देखा कि कमरे में जौहरात चमक रहे हैं। सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पर इसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाएं भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे संगरेज़े दिए थे। सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लड़खड़ारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब तो मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा, अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी हमाम में गुस्ल के लिए गईं तो यकायक खुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लड़खड़ारे की बीवी और बेटी न गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहज़ादी हमाम में तशरीफ़ ले आईं। उन्होंने सुना हुआ था एक लड़खड़ारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लड़खड़ारे की लड़की हमाम से निकली तो शहज़ादी ने देखा इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहज़ादी ने पूछा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लड़खड़ारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहज़ादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लड़खड़ारे की लड़की शहज़ादी से मिलने गई। शहज़ादी गुस्ल कर रही थी।
जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहज़ादी ने कहा, हार तुमने चोरी कर लिया। नौकरानी ने कहा, मैंने आज तक आपकी कोई चोरी नहीं की, यह आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसने लड़खड़ारे की बेटी और बीवी से पूछगिछ की। उन्होंने कहा कि हम जब बहुत गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की, अब किस लिए चोरी करते। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे की दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लड़खड़ारा हज करने गया तो रास्ते में डाकुओं ने इससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लड़खड़ारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, उन्होंने चोरी तब भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों कर ली। बादशाह किसी तरह ना माना। लड़खड़ारे ने कहा, अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में है और मैं घर बैठूं। चनाचा लड़खड़ारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लड़खड़ारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुला के पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा, नहीं। लड़खड़ारे ने कहा कि बस इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा एक नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए ताबिलाही का नज़ूर हुआ है। लड़खड़ारे ने कहा, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं नज़र दिलाऊं। उन्होंने फरमाया, अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उसकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लड़खड़ारा होश में आया तो अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए, कैद खाने के दरवाजे जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। इसने कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शरीनी खाता है। आज तो मेरी शादी है, मैं तो बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ही कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़की के बाप को मालूम हुआ कि इसका नौजवान लड़का मर गया है, वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लड़खड़ारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो गुजरा, क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। चनाचा इसे शरीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाया। लड़खड़ारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आज़ुर्दा क्यों हो। इसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी है। लड़खड़ारे ने कुछ शरीनी इसे दी और कहा, इसको पानी में हल कर कर लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा इसने ऐसे ही किया। जो ही पानी का कतरा इस लड़के के हल्क में गया, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हारी सी खूंटी पे लटका दिया। बादशाह हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लड़खड़ारे को बुलाया। लड़खड़ारे ने तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार के इसके कदमों में रख दिया। कहा, आप मेरे बाप, मैं आपका बेटा हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए लंगर सफ़ीना एजाज़ अम्बिया, ए मज़हर अल्लाह जाए पर हक तेरे खुदा, महरूम कोई आपके दर से नहीं गया, कीजिए दुरे मुराद अता हमको बिशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम बतफ़ैल अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पाक और ख़ुसूसन हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशाए दो जहाँ, जिस तरह इस लड़खड़ारे की मुश्किल हल फरमाई, इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को बढ़ला और हमें दुरुस्ती ईमान और फलाह दरैन अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले